ओम शांति। 30 जून 2025 की मुरली में बाबा खेवैया, ज्ञान का सागर, अकाल मूरत, भगवान माली के रूप में हमारे संगम युगी फूलों के बगीचे को देखते हुए हम फूल बच्चों को इशारा दे रहे हैं कि पुरुषोत्तम संगम युग पर हमारा बाबा से और बाबा का हम बच्चों से प्यारे हैं। तो मुख्य तो बाबा को याद करके हमें कलयुगी कांटे से गुलाब का फूल बनना है, क्योंकि इस समय हम रिटर्न जर्नी पर हैं, अर्थात हमें वापस जाना है, लौटना है गार्डन ऑफ अल्लाह की दुनिया में। तो उसके लिए क्या करना है? पहला तो ज्ञान के सब्जेक्ट में अटेंशन रहे कि ज्ञान से हम कितने शुद्ध खुशबूदार बनते हैं। हम ज्ञान डांस करने वाली ज्ञान परियां, पुखराज परी, नीलम परी है। तो हमें सदा ज्ञान के चिंतन में ही रहना है। दूसरी बात, नशा रहे कि अभी भगवान स्वयं हमें पढ़ाने आए हैं। हम बच्चे ज्ञान के फूले हैं, दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं। हमारा ही पाठ सबसे जास्ती है, इसी कारण से हमें सबसे ज्यादा इजाफा मिलता है। हम ब्रह्मांड के भी मालिक, विश्व के भी मालिक बनते हैं। हमारा नाम सबसे बड़ा होता है, तो इसी नशे में रहना है। फिर दूसरा, योग के सब्जेक्ट में पहली बात तो स्वयं भी और संगठन में भी ऐसे अभ्यास करना है कि जैसे बाबा अकाल मूरत है, ऐसे हम बच्चे भी हैं। हम आत्मा को काल खा नहीं सकता है, काल तो शरीर को खाता है। हम तो अकाल मूरत आत्मा है, जिसका भ्रिकुटी तख्त है। ऐसे आत्मिक अभ्यास से वायुमंडल पावरफुल हो जाएगा और यह आत्मिक बॉम्ब का काम करेगा, जो अनेक आत्माओं को आकर्षित करेगा और सहजी प्रजा की वृद्धि हो जाएगी। फिर दूसरी बात, अपने को आत्मा समझ श्री बाबा को याद करना है, खुशबूदार फूल बनने के लिए। और याद की यात्रा के आधार से ही खुद को हमें देखना है कि हम कितना सतोप्रधान अवस्था तक पहुंचे हैं। उतना ही हमें खुशी भी रहेगी, और जितनी हमारी सतो प्रधानता होगी उसी आधार पर कहेंगे कि उतना ही हम सुखधाम शांति धाम के नजदीक आकर पहुंचे हैं, हम लौट रहे हैं। फिर तीसरा, धारणा के सब्जेक्ट में हमें खुद को देखना है कि कितना हम खुशबूदार फूल बने हैं, निर्विकारी फूल बनना है। दूसरी बात, बाप समान दुख हरता सुख करता बन हमें ऐसा खुशबू देने वाला फूल बनना है, दुख देने वाला कांटा नहीं। तीसरी बात, दृढ़ता को धारण करना है, क्योंकि दिल शिकस्त होना, किसी भी संस्कार व परिस्थिति के वशीभूत होना, व्यक्ति व वैभवों की तरफ आकर्षित होना, ये सभी कलयुगी पर्वत रूपी कमजोरियां हैं। इन्हें सदा काल के लिए समाप्त कर हमें विजयी बनना है, बाबा से स्नेह का रिटर्न देना है। दृढ़ संकल्प की अंगुली देकर विजय हमारे गले की माला है, सदा इस स्मृति से समर्थी स्वरूप बनकर। फिर चौथा, सेवा के सब्जेक्ट में पहली बात तो महादानी बनकर, बाप समान रूप बसंत बनकर अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करना है। सभी को ये पढ़ाई पढ़ाकर हमें कांटे से फूल बनाना है। दूसरी बात, खुद को देखना है कि कितना खुशबूदार हम औरों को बनाते हैं। बाबा के सामने अच्छा फूल लेकर जाना है, उतना ही हमें भी अच्छा फूल का सर्टिफिकेट मिलेगा।
फिर तीसरी बात, जो भी साधन है वह सेवाओं के लिए हमें यूज करने हैं, आराम पसंद बनने के लिए नहीं। तो ऐसे बाबा प्रेरित कर रहे हैं कि महाभारत लड़ाई का समय है, जबकि बाबा मनुष्यों का वनोत्सव कर रहे हैं। वह जो निष्काम सेवाधारी अभोक्ता है, हमें श्रृंगार कर मनुष्य से देवता बनाकर विश्व की बादशाही का वर्षा देकर खुद वानप्रस्थ अवस्था लेते हैं। तो अभी हमें ऐसे अच्छे ग्राहक से पूरा सौदा कर लेना है, फूल बनकर पढ़ाई की प्रारब्ध भविष्य में प्राप्त करनी है। बाकी माया के तूफान से डरना नहीं है, अटेंशन देना है कि कहीं हमारी की हुई कमाई चट ना हो जाए, क्योंकि सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी इस समय ही स्थापन हो रही है। तो ऊंच पुरुषार्थ के लिए जैसे ब्रह्मा बाप स्थिति का स्तंभ बनकर रहे, ऐसे ही हम बच्चों को भी फॉलो फादर कर सर्व गुणों का स्तंभ बनना है। अच्छा, ओम शांति।